तो बच्चों, इसमें कैसा है कि जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही मीठे स्वर में वो गलियों में घूमता हुआ कहता आ रहा है। क्या कहता आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो खिलौना बेचने वाला आया। अब खिलौने वाले से हमें पता चल जाता है कि क्या है। तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है, लेखक ये कहना चाह रहा है कि जैसे गलियों में या मोहल्लों में जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो बच्चे कहाँ रहते हैं। जैसे उनका जो एक स्वर होता है, बहुत ऐसे सबका तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बेचने आते हैं उनकी जो बोली होती है ना, वो कुछ मतलब उसमें इतना नशा होता है। या यहाँ पे लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा नशा होता है कि बच्चे कहीं पे भी हों, क्योंकि ये क्या होता है, ये उनके रेगुलर, ये रोज़ाना होता है। और जब कोई चीज़ रोज़ाना होती है तो उन्हें समय और वो आवाज़, उस चीज़ को वो पहचानते हैं और कहीं ना कहीं उससे भी वो जुड़े होते हैं। और जुड़ने के नाते ही यहाँ पर लेखक यही कह रहा है कि जब वो मिठाई वाला या खिलौने वाला आया है तो खिलौने वाले के स्वर को सुनकर इस अधूरे वाक्य को एक ऐसे विचित्र किंतु मादक, मादक का अर्थ होता है बच्चों नशीला, यानी मादक यानी मधुर ढंग से गाकर सुनने पर एक बार अस्थिर अस्थिर होते हैं। यानी जो जहाँ है वो थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो जाए। मतलब जब सुनाई देती है कोई बात, तो जब सुनाई देती है तो हम उसको फिर से दोबारा सुनते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, हम उस चीज़ को सही मायने में समझते हैं कि हाँ ये वही है। तो अस्थिर हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। रुकने के बाद फिर उसके स्नेहाभिषक्त, स्नेहाभिषेक का मतलब होता है बच्चों की प्रेम से युक्त, यानी वो जो मीठी सुर के साथ वो जब वो बोलते हैं, बुलाते हैं या बोलते हैं कि क्या बेचने आए हैं, कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये क्या एक स्नेह युक्त है ना। हम उसे रोज सुनते हैं तो उसकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है। जब वो कुछ कहता है तो हमें उसकी वाणी नशीली, मधुर, प्यार से युक्त, ऐसा लगता है कि कितने प्यार से वो बुला रहे हैं, तो हमें तो जाना ही चाहिए। और इसी तरह से बच्चों जाते भी हैं, बच्चे दौड़ के जाते हैं। और देखो बच्चे कैसे जा रहे हैं, मतलब कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में क्या होती है बच्चों, यहाँ देखो लेखक भी कह रहा है कि हलचल, यानी तुरंत हुड़दंग मच जाती है। कह रही खिलौने वाला है, खिलौने वाला है। मतलब ये चारों तरफ से बच्चे अगर कहीं कुछ कर भी रहेंगे तो सब अपना काम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और छोड़ के चलो चलो खिलौने वाला है, खिलौने। तो ये क्या होता है, शोरगुल हो जाता है ना। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ली युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती हैं। चीकों का अर्थ होता है बच्चों पर्दा। जैसे कुछ घर, अब ज्यादातर घरों में देखो दरवाजे के सामने पर्दा होता है, तो पहले पर्दे से झांक के देखा जाता है खिलौने वाला आया है क्या। ठीक है, ऐसे ही। तो जो बच्चे झांक के देखते हैं, फिर मम्मी लोग झांक के देखती हैं। तो यहाँ पे वही लेखक भी कह रहा है कि युवतियां झांक के देखती हैं कि मतलब कौन आया है, वो कंफर्म कर रही हैं कि हाँ ये खिलौने वाला है। तो कोई छत के ऊपर से झांकता है, कोई पर्दे को हटा के झांकता है। तो उसी चीज को यहाँ पर वो दर्शाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। यानी कि अंदर ही, घर के अंदर ही, जैसे अब हम किसी कॉलोनी में जब जाते हैं तो कॉलोनी के अंदर घर, फिर उसके अंदर घर, यानी अंदर अंदर से भी बच्चे, यानी अंदर जहाँ जितने अंदर तक आदमी पहुंच सकता है, भीतर अंतर्व्यापी यानी अंदर तक फैला हुआ। जब उसका जो शोर सुनाई देता है वो अंदर तक फैला होता है और शोर को सुनकर सब भागते हुए, कोई बच्चे इठलाते हुए, अरे खिलौने वाला है, मैं तो खिलौने लेने जा रहा हूँ, आज तो मैं इतने सारे खिलौने लूंगा। होता है ना। बिल्कुल होता होगा बच्चों, ये हमारे बचपन में बीता है। तो आपके लिए तो ये समझना, आपके अभी छोटे भाई बहन जो भी होंगे उन सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को ही यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है। और कितने मनोरम दृष्टि के साथ उन्होंने दर्शाया है कि कितना मनभावन है, वो पढ़ने के लिए ही हमें अलग लग रहा है कि हाँ ये कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता है। जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे के सारे झुंड ने उसे क्या किया है, घेर लिया है, तब वो खिलौने वाला क्या करता है, वहीं वो बैठ जाता है और बैठकर फिर अपने कोई खिलौने जो जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हें देना शुरू करता है। तो हमारा पहला पैराग्राफ में बच्चों, आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसे पाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं
इसका दाम क्या है? बच्चे ऐसे ही ना बोलते हैं बच्चों, छोटे छोटे बच्चे तो इसी तरह से बोलते हैं। ऑल इच का क्या है? बच्चे इसी तरह तुलतुला के बोलते हैं और इसी लेखन का यहाँ पर प्रयोग भी किया गया है। तो मेरे साथ आप लोग भी बोलते रहिए। बोलने पर आपको भी पढ़ने में थोड़ा रोचक लगेगा बच्चों, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल इच का खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। अर्थात बच्चों, बच्चे जैसे अपनी तोतली ज़बान में बोलते हैं कि इसका कितना दाम है, इसका कितना दाम है और इसका कितना है। उन्हें पसंद तो है लेकिन पैसे जितने होंगे उसी के हिसाब से उन्हें लेना है। तो उस नाते से वो पूछते हैं और उनकी इन तोतली ज़बानों का यानी तुलतुला के जो बच्चे बोलते हैं उसी को यहाँ हमारे पढ़ने के माध्यम में भी लेखक ने लिया है। और यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि बच्चे अपने उसी ज़बान में खिलौने के बारे में पूछते हैं और उनके जो और खिलौने वाला क्या करता है, उनकी छोटी छोटी उंगलियों से जो वो पैसे देते हैं उनकी पसंद के अनुसार उन्हें खिलौने देकर, इच्छा अनुसार होता है बच्चों की, उनकी पसंद के अनुसार जो बच्चों को पसंद आता है। पुलकित का अर्थ होता है कि खुश हो जाना, मतलब खुश होकर कि मतलब मन के प्रति, जैसे मन में जो चीज़ें पसंद आई और उसे किसी चीज़ को जब हम देखकर खुश होते हैं तो वो पुलकित होना होता है। तो इसी प्रकार से लेखक यहाँ क्या करता है कि उन्हें उनकी इच्छा अनुसार खिलौने दे देता है। ठीक है बच्चों।